शो में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सो प्लस वन क्लास आज का हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर आप 10th क्लास में भी करके आ चुके हो, जहां पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। एक एक चीज आपको इस चैप्टर की आती है, जस्ट रिवाइज करना है इस चैप्टर को और समझना है। कुछ नई चीजें जो पता लगती है उनको अच्छे से अपनाना है और याद करना है। सो अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो जरूरत क्या इस चैप्टर की, हम पीरियोडिक टेबल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या थी, क्या क्लासिफिकेशन थी, उसकी क्लासिफिकेशन शुरुआत में कैसे हुई। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को अगर बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की, तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री 1800 से स्टार्ट होती है, जहां पे सिर्फ 31 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। 1865 में आके ये 63 हो गए, डबल हो गए, ठीक है। और फिर जैसे जैसे सेंचुरी बढ़ती चली गई तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर होते चले गए, और जब ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर होते चले गए तो एक प्रॉब्लम आ गई कि एक एक एलिमेंट को पढ़ना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। कि एक एलिमेंट को स्टडी करना बहुत इम्पॉसिबल है कि 118 एलिमेंट आज के टाइम पे डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इनको एक चीज को पीरियोडिक टेबल ही क्यों बनाया, क्या हम एक एक एलिमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूं, जरा समझना। यहाँ पे एक स्कूल में, ठीक है, 1000 बच्चा पढ़ रहा है, हम मैं कहता हूं 1000 बच्चों को पढ़ाना है और एक एक करके पढ़ाना है, क्या पॉसिबल है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। नर्सरी क्लास वाले बच्चे को मैं +2 क्लास के बच्चे के साथ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। ऐसे ही 6th क्लास के बच्चे को मैं 9th क्लास के बच्चे के साथ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट के नाम तो सेम है पर डाटा दोनों का क्या है, अलग अलग। कंसेप्ट सेम हो सकते हैं थोड़े बहुत, पर थोड़ी सा वाइड तो वो भी बनेगा। तो ये इम्पॉसिबल हो गया साइंटिस्ट के लिए कि 118 एलिमेंट को हम कैसे पढ़ें। दैट्स व्हाई दे आर नीडेड टू क्लासिफाई द एलिमेंट, अरेंज देम इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। उनको ग्रुप में और पीरियड में अरेंज किया, और जो वर्टिकली अरेंज करके इनको स्टडी किया, जैसा आपने पिछली वीडियोस में वॉच किया। हे लीना की रफ से फरियाद, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको उसी ग्रुप में रख दिया गया। बेटा मांगे कार, बेरिलियम, मैग्नीशियम एक ग्रुप में आ गए क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच कर रही थी। So this is a small introduction about what do we classify element। तो classify element क्या कहता है, एक तो easy to study हो जाता है, क्यों नीड है, इजी टू स्टडी, ठीक है, इजी टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। और हम जानते हैं एलिमेंट जो आगे डिवाइड होते हैं, मेटल्स पता लग जाती है, नॉन मेटल कौन है ये पता लग जाती है जी, मेटलॉइड कौन है ये पता लग जाता है। मेटलॉइड क्या हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मेटल और नॉन मेटल का। तो दैट्स व्हाई वी नीडेड पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने पापड़ बेले जी, मेहनत करी, और उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और उसके प्रयोग जानते हैं एक एक एलिमेंट का, वो उन साइंटिस्टों की मेहनत का देन है। और आज हम इस पीरियोडिक टेबल के जरिए इतनी सारी डिस्कवरी कर चुके हैं, इतनी सारी मेटल्स हमारे दैनिक जीवन में हम प्रयोग में ला चुके हैं। आज आपके घर का जो चूल्हा बना है, आपके घर पे जो बल्ब जल रहा है, आपके घर पे जो LED चल रही है, आपके घर पे जो AC चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। तो अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की जरूरी थी, क्योंकि उनको पढ़ना आसान हो गया, उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हुई।